नमस्कार मित्रों, नई ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं केदारनाथ धाम से। आज केदारनाथ धाम में हमारा दूसरा दिन है। मॉर्निंग हम 2 बजे उठ के 3 बजे लाइन में लग के 4 बजे बहुत अच्छे दर्शन केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की हुई है और उसमें जलाभिषेक जो गंगोत्री से जल लेके आए थे, जलाभिषेक किया और दीपावली का शुभ पर्व और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के सुंदर दृश्य और भैरव बाबा की दरबार में हम पहुँच चुके हैं केदारनाथ धाम दर्शन के बाद। और ऐसा माना जाता है जो भी भक्तगण केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, बाबा के दर्शन करता है, वो उसी भैरव बाबा के दर्शन करने भी अनिवार्य होते, नहीं तो हमारी जो है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन अधूरे माने जाएंगे। जय भोले, जय भैरव बाबा। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सभी के घर में सुख शांति समृद्धि लाए। जय भैरव बाबा। और हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा से ऊपर टॉप पे और इस टॉप से केदार घाटी का सुंदर और हिमालय का सुंदर व्यूज आपको दिखाएंगे। देखिए, यह है केदारपुरी और आप जूम करके आपको केदारनाथ धाम दिखाते हैं। केदारनाथ धाम आपको दिखाई दे रहा है और पीछे जो आपको बहुत सारा मलबा दिखाई दे रहा है, ये 2013 की आपदा जब आई थी, बादल फटा था, वो सारा बहकर जो केदारनाथ धाम तक ले आया था और बहुत क्षति केदारनाथ धाम को यहाँ पर हुई थी। एक भीमशिला है, उसी ने जो है इस मंदिर को बचाया था। ये दूसरी थ्रोर का ऊपर हिमालय क्षेत्र। हम आगे बढ़ते हिमालय की तरफ। जैसे क्या सुंदर नज़ारा है, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। जय जय भोले बाबा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर नज़ारा है हिमालय क्षेत्र का, शांति सुकून का ये हिमालय क्षेत्र। बहुत ही शांति प्राप्ति कर रहे हैं इस हिमालय क्षेत्र से, सुकून मिलता है। ये हमारे गीतम जी, ये केदार घाटी का सुंदर नज़ारा। अब सूर्योदय हो चुका है, ऊपर चोटियों में सुनहरी धूप खिलाई है और केदार घाटी का सुंदर सुंदर बेहतरीन नज़ारा देखिए सूर्योदय की बात का। हम पहुंच चुके हैं ये केदार घाटी, यानी मंदाकिनी नदी ऊपर से कल बहती हुई हिमालय क्षेत्र से यहाँ से गुजरती जा रही है मंदाकिनी। ये पहुँचे हैं केदार धाम के प्रांगण में, ये धाराएँ लगी हुई हैं। जय भोले बाबा, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमें सुबह प्रातः 4 बजे बहुत अच्छे से जो है भोलेनाथ के दर्शन, यानी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए हैं। ये और ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भ्राता हत्या को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए जो है भोलेनाथ के दर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन भोलेनाथ ने उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। वो काशी गए, पांडव वहाँ नहीं मिले, अब केदारनाथ आए, लेकिन वहाँ उन्होंने वृषभ रूप में धारण कर लिया था। लेकिन पांडव में भीम ने पहचान लिया कि ये वृषभ है। जैसे पहचाना, उन्होंने जो है भोलेनाथ अंतर ध्यान होने लगे पृथ्वी पर, तो उन्होंने उसकी पीठ पकड़ ली और जैसे पीठ पकड़ ली तो वही ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थापित है। और जो सिर जो नेपाल में काठमांडू में मिला, वो पशुपति के नाथ से वहाँ पूजे जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है भोलेनाथ की। ये भोलेनाथ का दरबार। ये पीछे का व्यू बहुत ही खूबसूरत दिखाते हैं, यानी राइट साइड का मंदिर का प्रांगण, ये लेफ्ट साइड से जहाँ से लोग अंदर लाइन लगाए हुए अंदर दर्शन के लिए। और बहुत प्राचीन मंदिर, 1000 वर्ष पुराना, पांडवों द्वारा यह निर्मित किया गया था। और वृषभ की पीठ के रूप में यहाँ पर ज्योतिर्लिंग रूप में भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर एक कुंड है, इस कुंड का रहस्य किसी को पता नहीं, यहाँ जल कहाँ से आता है। यहाँ भोले बाबा, एक संत लोग बैठे हैं। उसके पीछे का साइड का आपको दिखाते हैं, वो शिला, जिस शिला ने तीर की प्राकृतिक आपदा जो बादल फटा उससे बस केदारनाथ के इस मंदिर को बचाया था, वही भीमशिला है। बहुत ही खूबसूरत सूर्योदय के बाद का मंदिर का नज़ारा और बहुत ही अच्छे से दर्शन। और उसके बाद हम भोलेनाथ के दर्शन अंतिम बार यहाँ करेंगे। जय भोलेनाथ।
आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, घर में सुख शांति समृद्धि लाए और बहुत ही सुकून भर भक्तिमयी और श्रद्धामयी इस वातावरण में भोलेनाथ के दर्शन करके दिल मन हमारा गदगद हो गया है। और क्या कहें भोलेनाथ के इस दरबार के बारे में, जो कहा जाए वो बहुत कम है। यहाँ से लौटते हुए हम अब आपको लिए चलेंगे जो ओम है, ओम को अब दिखाएंगे बिल्कुल मंदिर के सामने ओम। इसमें भी बहुत सारा काम होना बाकी है, अभी काम कंप्लीट नहीं हो पाया है इसमें। ये हेलीपैड, जो लोग श्रद्धालु पैदल नहीं चल पाते हैं लंबी यात्रा, तो हेलीकॉप्टर से यहाँ उतरते हैं और केदार बाबा के दर्शन करके और अपने को धन्य पाते हैं। और ये झरना रास्ते में लौटते हुए बहुत ही खूबसूरत, अनेकों झरने आपने देखे होंगे जाते समय भी पिछले ब्लॉग में, और इस ब्लॉग में भी कुछ जो नहीं दिखा पाए थे क्योंकि रात्रि में हम आए थे चल के, तो बहुत सारी चीज़ें रात्रि में कुछ दिखाई नहीं दिया था, तो इसलिए शूट नहीं किया था। अब जो बच गया वापस शूट कर रहे हैं। यहाँ पर हम गौरीकुंड हम पहुँच चुके हैं। 16 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करने के बाद यहाँ हमारी सफल यात्रा रही केदारनाथ धाम की। और गौरीकुंड की मार्केट आपको दिखाई देते नीचे देखिए, बहुत ही सुंदर है मंदाकिनी नदी यहाँ से बहती हुई निकल रही है, जो केदारपुरी से निकल रही है। यहाँ पर एक तप्त कुंड है जहाँ पर काम चल रहा है, कोई नाता नहीं है। और गौरी यानी पार्वती मंदिर यहाँ पर है। जय माता पार्वती आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, घर में खुशहाली लाए। एक और झरना आपको दिखाई दे रहा, बहुत ही सुंदर कल कल बहता है झरना, ये है गौरीकुंड। गौरीकुंड टैक्सी स्टैंड, यहीं से हम टैक्सी में बैठने के बाद पहुंचेंगे सोनप्रयाग। ये टैक्सी सरकार की तरफ से लगाई गई हैं। अब हम पहुंचे हैं सोनप्रयाग की टैक्सी यहाँ तक हमें छोड़ गई है। यहाँ से आगे पैदल तक सोनप्रयाग मार्केट तक हम चलेंगे आधा किलोमीटर, और वहाँ पर पार्किंग है सोनप्रयाग में। उस पार्किंग से हम अपने होटल तक पहुँचेंगे क्योंकि अब शाम का समय होने जा रहा है। दिख रहा है जैसे आपको 16 किलोमीटर दिन भर चलने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे। सोनप्रयाग का मार्केट आपको दिखाई दे रहा है। यहीं पर रजिस्ट्रेशन चेक किया गया था, इसके बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ी थी। अब हम वहीं वापस पहुँच चुके हैं। ये मार्केट का नज़ारा, ये यहाँ पर आपका लास्ट पॉइंट है जहाँ से प्राइवेट अपनी पर्सनल गाड़ियों में लोग आते हैं या टैक्सी में आते हैं, यहीं तक आते हैं। यहाँ बड़ी पार्किंग है, मल्टी स्टोरेज पार्किंग है। यहाँ पर बाइक, कार, बस जिससे भी आती हैं यहाँ पर पार्किंग में लगाई जाती हैं। उसके बाद सरकारी गाड़ी से टैक्सी से आप गौरीकुंड जाते हैं सोनप्रयाग से। यहाँ के बीच के दृश्य अब हम आगे धीरे धीरे सीतापुर हमारा होटल स्टे है, तो वहाँ पर पहुँचेंगे हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। धीरे धीरे ये आपको दिख रही पार्किंग पूरी भरी पड़ी हुई है और बीच की सुंदर विहंगम दृश्य को आपको दिखाएंगे। देखने के लिए ब्लॉग में बने रहिए। और क्या ही खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा, बेहतरीन। गाइस देखिए हमारा होटल रामा प्लेस और हमारा रूम में साफ़ सुथरे बेड और ये हमारा साफ़ सुथरा वॉशरूम, गीजर। जय भोले।